अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्राइम गाइड। और आज मैं आप लोगों को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाने जा रही हूँ लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। व्हाट इज प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस और लॉजिकल इक्विवेलेंस? A compound proposition having the same truth values in all the possible cases are called logically equivalent compound propositions. अगर हमारे पास दो compound propositions हों, let us suppose I have P and Q and another one is R and negation S, or it can be any two compound propositions. अगर हम लोग के पास सेम इनपुट के लिए इसके ट्रूथ वैल्यूज सेम आती हों, फॉर एग्जांपल हम लोग P को भी ट्रू रखें, Q को भी ट्रू रखें, R को भी ट्रू रखें और S को भी ट्रू रखें, तो इस कंपाउंड प्रपोजिशन से जो वैल्यू आती हो वो और इस कंपाउंड प्रपोजिशन से जो वैल्यू आती हो वो आपस में इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों प्रपोजिशंस जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट, या हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस उसको बोल सकते हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हर केस के लिए डिफरेंट केसेस जो इस पे अप्लाई हो सकते हैं, सब केसेस के लिए उनके आंसर सेम आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रपोजिशंस आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंबल्स। इसके लिए हम लोग 3 लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं या ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लॉजिकली इक्विवेलेंट शो कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि P एंड Q एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगर ये दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन से इक्वल है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दैट दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस वन। ओके, सो दिस इज द वे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम लोग दूसरा सिंबल जो यहाँ पर शो किया हुआ है इस तरह करके भी इनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी इज बेसिकली टोटोलॉजी ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन होती है दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर आपकी इनपुट क्या है। नो मैटर आप इनपुट पे क्या दे रहे हो, इधर P को ट्रू दे रहे हो, Q को ट्रू दे रहे हो, या P को ट्रू Q को फॉल्स, जो भी दे रहे हो, हमेशा इस प्रपोजिशन से अगर आउटपुट हमारे पास ट्रू आती हो इन ऑल द केसेस, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड प्रपोजिशन टोटोलॉजी है। सो टोटोलॉजी एक ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है जिसमें हमारे पास सब वैल्यूज क्या है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है जिसमें हमारे पास आउटपुट जो है, जो उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो हमेशा फॉल्स आती हैं, बेशक हम लोग इनपुट में जो मर्जी वैल्यू लें। सो हम लोग इनपुट जैसा भी दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट, आउटपुट अगर हमेशा हमारे पास फॉल्स आ रहा है इन ऑल द केसेस, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड प्रपोजिशन कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट इज एब्सर्डिटी। ओके, दैट कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज नीदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एब्सर्डिटी और कॉन्टिजेंसी, यानी उसके अंदर ट्रू वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और फॉल्स वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, सब की सब ट्रू नहीं आ रही या सब की सब फॉल्स नहीं आ रही, लाइक टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन रिस्पेक्टिवली, तो हम उसको कहते हैं कि वो कंपाउंड प्रपोजिशन एब्सर्डिटी या कॉन्टिजेंसी है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रूविंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो कंपाउंड प्रपोजिशन आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कि आप दोनों के दोनों कंपाउंड प्रपोजिशंस का ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है, उनके इनपुट्स को सेम रखें और ट्रूथ टेबल बनाकर देखें कि उनकी ट्रूथ वैल्यूज आउटपुट पे सेम आए। अगर उनकी ट्रूथ वैल्यूज आउटपुट पे सेम आती हैं तो हम कहते हैं कि दोज बोथ ऑफ द प्रपोजिशनल कंपाउंड प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सीरीज ऑफ लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लोग कुछ लॉजिकल आइडेंटिटीज जो हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं उनको यूज़ करके वन बाय वन
जो है उसको प्रूव करने की कोशिश करें, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन को दूसरी कंपाउंड प्रोपोजिशन के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करें। अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट लॉजिकल आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं जो आप लोगों के पास आप मेंशन भी होंगी आप लोगों की बुक्स के अंदर, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक P है और उसके साथ एक ट्रू स्टेटमेंट को आप अगर और करवा दें तो वो इक्विवेलेंट होती है टू P। सिमिलरली अगर फॉल्स तो फिर इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर लॉजिकली इक्विवेलेंट आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आप लोगों को मेमोराइज करना है, याद करना है। इनके थ्रू आप लोग वन बाय वन जो है वो प्रूव कर सकते हैं अपने एक प्रपोजिशन को दूसरी प्रपोजिशन के इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर डिफरेंट लॉज हैं हमारे पास, आइडेंटिटी लॉज, डोमिनेशन लॉज। डोमिनेशन लॉ हमें ये कहता है कि हम लोग अगर ट्रू और फॉल्स को किसी भी प्रीमाइस के साथ, किसी भी स्टेटमेंट कंपाउंड प्रपोजिशन के साथ अगर ऑपरेट कराएं तो ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ डोमिनेट करती है। इसलिए हम लोग इसके आउटपुट पे या ट्रू के साथ हम लोगों ने और करवाया तो आउटपुट ट्रू आ रही है, फॉल्स के साथ एंड करवाया तो आउटपुट फॉल्स आ रही है, यानी आपकी ट्रूथ वैल्यू डोमिनेट कर रही होती है, इसलिए हम इसको डोमिनेशन लॉ कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास P और P हो तो आउटपुट पे P आता है, P एंड P हो तो आउटपुट पे P आता है, यानी दीज आर डिफरेंट लॉज। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉज। Similarly, we have a double negation law, commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's law. De Morgan's law is the most important one, absorption laws and the negation laws. ये सब के सब laws आप लोगों को अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं और देखने हैं। These are very important, आप इनको याद कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ पर तो सब के सब वो वाली कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास कंजंक्शंस और डिसजंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इम्प्लीकेशन वाले लॉज को भी देख रहे हैं कि P implies Q is equivalent to negation P और Q। सिमिलरली ये डिफरेंट जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिटीज़ हैं, प्री डिफाइंड हैं, आपको इनको याद करना है। या आप लोगों के पास जो डिस्क्रिप्शन में मैंने रिकमेंडेड बुक्स भी आपको शो की हुई है, रोज़न की बुक, इन सब के अंदर ये मेंशन है, वरना आप लोग इस लेक्चर में इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं और इन सबको याद कर सकते हैं ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको जो आपके पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं, दैट टू प्रूव दैट बोथ द कंपाउंड प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएँ। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने शो करना है that this particular compound proposition and this particular compound proposition are logically equivalent। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसका ट्रूथ टेबल बना लें। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएं that would be more time consuming, लेकिन ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रूव करना है by developing a series of logically equivalences। तो हम लोग इसको वन बाय वन अपने लॉजिकल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में वो आप लोगों को कह रहा है कि आप लोग एक लॉजिकली इक्विवेलेंट से एक कंपाउंड प्रपोजिशन से स्टार्ट करें, दैट इज़ दिस वन। सो लेफ्ट हैंड साइड से इसने स्टार्ट किया, वो कह रहे हैं कि निगेशन P एंड दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज बाय सेकेंड डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आप लोगों को क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास निगेशन ऑफ P एंड Q हो तो वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन P एंड निगेशन Q के। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हो, दिस वन P एंड दिस, ये बेसिकली कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन के अंदर प्रपोजिशन यूज हुई है, दो प्रपोजिशंस हैं। सो आई एम कॉलिंग दिस फर्स्ट प्रपोजिशन एज P एंड दिस प्रपोजिशन एज Q। सो सेकेंड डी मॉर्गन लॉ आपको ये कहता है, जो कि मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज़ दिखाई हैं, कि निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। सो इसी तरीके से उसने ये स्टेप किया है, निगेशन P एंड निगेशन ऑफ दैट सेकेंड स्टेटमेंट बाय सेकेंड डी मॉर्गन लॉ। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंप्लीफाई इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं दोबारा से। तो हम लोग दोबारा से इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगा रहे हैं, निगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन वुड बिकम, ये वाली पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन क्या बन जाएगी, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, दैट इज द फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डबल निगेशन को एलिमिनेट, यहाँ पर जो डबल निगेशन है इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P, सिंपल P रह जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वुड बी एज इट इज। डबल निगेशन को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करें कि इसके ऊपर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं हमारे, जो ऊपर मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए थे, उसको यूज़ करें कि हम लोग निगेशन P एंड दिस P और negation P and negation Q, this would become like this statement। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम इसको प्रूव कर सकें, that is negation P and negation Q। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो सब लॉज लगाने की कोशिश करेंगे जो इस पर अप्लाई हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि negation P and P would be false, so यहाँ पर ये false हो जाएगा and this thing। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, हम उसको लगाएंगे। यहाँ पर इसने इसको रीअरेंज करके रख दिया है, तो आउटपुट पे हमारे पास जब इसके साथ आप लोग और को फॉल्स करते हो, तो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था आइडेंटिटी लॉ के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास एज इट इज़ निकल आएगी, दैट इज़ निगेशन P एंड निगेशन Q। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से करके वन बाय वन जितने मैक्सिमम आप जो है इसके ऊपर आइडेंटिटीज़ लगा सकते हो वो लगाओगे, और वन बाय वन आइडेंटिटीज़ लगाने से आपका ये प्रूव हो जाएगा। और अगर आइडेंटिटीज़ लगाने से आपका ये प्रूव नहीं होगा तो हमें ये बात प्रूव हो जाएगी कि आपका एक प्रपोजिशन दूसरी कंपाउंड प्रपोजिशन के लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से सीरीज ऑफ लॉजिकली इक्विवेलेंसेस लगाकर इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। So yes, consequently this proposition is equals to this proposition, so they are logically equivalent। So congratulations, हम लोगों ने अपना टास्क कर लिया और इन क्वेश्चंस को देख लिया। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी आप जो हैं वो बुक से सॉल्व कर सकते हैं। Okay, this is all from my side today। Thank you so much for watching this video। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, you can always ask me down in the comment section। किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट। Until next time, like, share and subscribe our channel and do follow us on our Instagram channel and do follow us on our YouTube channel and subscribe our channel ताकि आप लोगों को more content हमारी तरफ से मिल सके। Until next time, this is me signing off। Allah Hafiz, take care।